नमस्कार सभी को। मैं अपना छोटा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। मेरा नाम वंदना मौर्य है और मैं वाराणसी से मैं अपने 2 बच्चों और हस्बैंड के साथ एक बिज़नेस को बिल्ड कर रही हूँ और मैं बहुत पैशनेट होके कर रही हूँ। आज हम लोग हेल्थ के बारे में कुछ जानेंगे। तो मैं बता दूँ स्किन शेयर के माध्यम से हम लोग देखेंगे आज कि क्या-क्या होता है, रीज़न क्या कारण है बीमारियाँ होने का, कैसे स्वस्थ हो सकते हैं हम लोग? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार कहा गया है कि जब कोई व्यक्ति शारीरिक, मानसिक और आर्थिक, सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ है, तो वह पूर्ण रूप से स्वस्थ है। ऐसा डब्ल्यूएचओ के अनुसार कहा गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग का इनमें एक तरफ 15% रोगी हैं, ना? इन लोग बीमार होते हैं, जो डॉक्टर लोग इनका इलाज करते हैं। और इलाज जब होता है डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो वो पहले पैथोलॉजी में भेजते हैं उनको कि क्या बीमारियां हैं, फिर उसका पता चलता है कि बीमारी क्या है, फिर उसका ट्रीटमेंट होता है, फिर वह स्वस्थ होते हैं। तो फिर आते हैं वेलनेस में। और 5% लोग जो अपना निरोगी हैं, वो अपना टाइम से लाइफ स्टाइल उनका अच्छा है, खाना पीना अच्छे से खाते हैं, मेहनत करते हैं, व्यायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ बना के रखे हैं। तो वेलनेस में 80% लोग ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम स्वस्थ हैं, लेकिन वह स्वस्थ रहते नहीं हैं। अगर हम लोग पूछ लें स्वस्थ आदमी से कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं, तो बोलेंगे हाँ, ठीक है। अगर बात करने में पता चलता है कि उनके घुटने में दर्द है और बोलते हैं कि स्वस्थ हैं हम। अगर हम लेडीज़ की बात करें तो खून की कमी है उनके में, बोलते हैं कि नहीं स्वस्थ हैं। और और सभी के से पूछ लेते हैं तो ये भी पता चलता है कि वो लोग स्वस्थ हैं। बोलते हैं कि सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हाँफने लगते हैं तो बोलते हैं नहीं सब ठीक है, मैं स्वस्थ हूँ। तो ये सब छोटे-छोटे कारण हो जाते हैं ना, वो स्वस्थ नहीं रहते हैं। तो उनके पास हम लोग को जाना चाहिए, ऐसे लोग के पास हम लोग को जाना चाहिए। तो आइए देखते हैं कि क्या रीज़न है, क्या कारण है बीमार होने के, ऐसी बीमारियाँ क्यों आती हैं हम लोग को? पहला हम लोग का सबसे बड़ा बीमारी का कारण है स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से जितनी भी बीमारियाँ होती हैं, मैं तो समझ रही हूँ कि स्ट्रेस के कारण होता है। जैसे स्ट्रेस में अगर हम बोल दें कि डिप्रेशन एक होता है, जो होता है कि वो लोग देखिए डिप्रेशन में चले जाते हैं, एक एंग्ज़ायटी होता है, एक फ्यूचर का होता है, एक जो भविष्य का होता है और वो लोग वर्तमान का जो प्रेज़ेंट टाइम में चलता है, वो भूल जाते हैं, इस चक्कर में, कि प्रेज़ेंट टाइम में क्या है, हमको क्यों एन्जॉय करना चाहिए, वो पल को भूल जाते हैं वो लोग। और स्ट्रेस के कारण ही उनको कह दें तो बीपी, शुगर सब कुछ स्ट्रेस के कारण ही होता है। अगर हम लोग स्किन का भी देख लें तो आँखों के नीचे डार्क सर्कल, स्किन में रिंकल्स होना, ये सब भी स्ट्रेस के एक कारण है। और दूसरा कारण क्या है हम लोग का? पॉल्यूशन। पॉल्यूशन में हम लोग का है ढेर सारे गैसेस हैं जो हम लोग के पॉल्यूशन में और हम लोग का वाटर जो है कि अच्छा नहीं है, जो अब हम लोग देखते हैं कि हर घरों में आरओ लगा है। आरओ का पानी लोग पी रहे हैं, जिसमें कि ढेर सारे जो मिनरल्स होते हैं वो छन जाते हैं। तो हम लोग को वाटर तो हम लोग स्वाद लेने के लिए पी रहे हैं, लेकिन उसमें कोई मिनरल्स नहीं मिलता। और एयर की बात करें तो शुद्ध हवा भी नहीं मिल पा रही हम लोग को, जो कि हम लोग हर रोज़ की बात करें तो 12,000 लीटर हम लोग हवा लेते हैं और जो कि हवा शुद्ध नहीं होती है। ढेर सारे गैसेस होते हैं हवा में, बैक्टीरिया होती हैं, शुद्धता नहीं मिल पाती हम लोग का जो पॉल्यूशन गाड़ियाँ चल रही हैं, धुआँ है, ये सब हम हमारे एयर में मिला हुआ है। वही हम लोग हवा ले रहे हैं, साँस के थ्रू अंदर जा रहा है। फूड की बात करें तो फूड भी हर हर फूड अगर हम लोग कहें तो शुद्धता नहीं है किसी में, सब में केमिकल है। अगर साग-सब्जियों की बात कर लें उसमें भी केमिकल है, फल की बात कर रहे हैं तो उसमें भी केमिकल है, यहाँ तक कि अगर हम लोग दूध भी लाते हैं तो वो भी केमिकल से क्योंकि अगर हम लोग गाय और भैंस को भी इंजेक्शन लगा के देखते हैं लोग, दूध घरों में पहुँचा रहे हैं। तो मिला-जुला के हम लोग बात करें तो न वाटर, ना एयर, ना फूड कोई भी शुद्धता नहीं है। और हम लोग का तीसरा है लाइफ़स्टाइल।
लाइफ़स्टाइल हम लोग की अच्छी नहीं है बिल्कुल। इसमें फ्री रेडिकल्स हैं जो हम लोग पॉल्यूशन वाला खाना-पीना खा रहे हैं, एंटीऑक्सीडेंट नहीं मिल पा रहा है, जो हम लोग के फेस पे दिखने लगता है, रिंकल्स और अ, बोल दें कि जब हम लोग उम्र से पहले बूढ़े हो जाते हैं, वो हम लोग का फ्री रेडिकल है, जो कि एंटीऑक्सीडेंट भरपूर नहीं मिल पा रहा है। और क्या है रेडिएशन, रेडिएशन की बात करें तो सब लोग के पास आजकल स्मार्ट मोबाइल हो गया है, लगे रहते हैं लोग मोबाइल पे, टीवी में, लैपटॉप पे और ढेर सारे जो लगा हुआ है हम लोग के यहाँ, जो बोल रहे कि अ, ये सब कारण है हम लोग का रेडिएशन का। उसमें से रेडिएशन एक निकलता है, जिसके वजह से हम लोग के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और ह्यूज केमिकल, हम लोग भंबाड़ है केमिकल का माने तो, हर चीज़ में केमिकल। अगर हम लोग घरों की बात करें तो हम लोग सुबह से उठ के जो पोछा लगा रहे हैं, जिससे कपड़ा धुल रहे हैं, जिससे हम लोग खाना अगर घरों में सब्जियाँ ला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो सब में केमिकल मिला हुआ है, बिना केमिकल का कुछ नहीं है। जिसको कहते हैं टॉक्सिन ढेर सारा पड़ा हुआ है हम लोग के चारों तरफ। लैक ऑफ न्यूट्रिशन है। यस, अगर हम लोग यूज़ करें केमिकल का तो जो धूपबत्ती भी जलाते हैं उसमें भी एक केमिकल ही है, जो धुआँ निकलता है। लैक ऑफ न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन की भरपूर कमी है हम लोग के लाइफ़स्टाइल में। अगर हम लोग बोल दें कि जो पहले 40 साल पहले की बात करें, तो लोग अनाज जो उगाते थे, जो गेहूँ मिलता था, चावल मिलता था, साग-सब्ज़ी मिलती थी, फल मिलता था, वो सब में विटामिन्स, मिनरल्स भरपूर मिलते थे और इस समय हम लोग में केमिकल मिल रहा है। अगर हम बात करें तो पहले लोग खाना कम खाते थे लेकिन सही खाते थे। उन लोग के पास खाना कम था, 2 टाइम खाते थे, खाना ज़्यादा नहीं मिलता था लेकिन सही खाना खाते थे। आज के समय में अगर लोग 4 बार खाना खा रहे हैं तो सही खाना नहीं खा रहे हैं, बिल्कुल उसमें केमिकल खा रहे हैं। लैक ऑफ फिज़िकल एक्टिविटी, ये तो बिल्कुल नहीं करते हैं लोग फिज़िकल एक्टिविटी क्योंकि इस समय जो लाइफ़स्टाइल लोगों की है, वो ना व्यायाम कर रहे हैं, ना अ मेडिटेशन कर रहे हैं, ना योगा कर रहे हैं और हम लेडीज़ की बात करें तो हम लोग बटन एज में आ गए हैं। अगर हम लोग पहले सिलबट्टे पे जो बनाते थे खाना-पीना पीस के मसाला, अब हम लोग मिक्सर में कर रहे हैं। कपड़ा जो हाथों से धुलते थे, वॉशिंग मशीन से धुला रहा है और हम लोग जो टीवी भी ऑन कर रहे हैं तो उससे कर रहे हैं, रिमोट से कर रहे हैं, तो सारा का सारा बटन एज आ गया है। तो जिसकी वजह से हम लोग का लो इम्यूनिटी हो जा रहा है। यही कारण है कि लो इम्यूनिटी का, इम्यूनिटी ही नहीं मिल पा रही है हम लोग को। अगर हम आगे की बात करें, ये तो हो गए कारण बीमारियाँ के, ये हो गए कारण लेकिन हम लोग का 4 पिलर्स है ऑप्टिमल हेल्थ के लिए, हाँ? अगर हम लोग बात करें जैसे हम लोग पैसा कमाते हैं, उसके कमाने के लिए मेहनत करते हैं, उसी तरह हम लोग को हेल्थ कमाना पड़ेगा। बिना हेल्थ कमाए हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। जिसका नाम है अर्न, EARN, इसी पे मैं बात करूँगी आज। ई का मतलब है डेली एक्सरसाइज़। अगर हम लोग बात करें तो बिना एक्सरसाइज़ के कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग को एक्सरसाइज़ करना ही पड़ेगा। एक्सरसाइज़ में हम लोग 10,000 स्टेप्स चल सकते हैं या हम लोग कुछ घर में बैठ के योगा कर सकते हैं या ऐसा कुछ कर सकते हैं जो हाफ है ना, वो साँस हम लोग का फूलने लगे, ऐसा हम लोग को एक्सरसाइज़ करना पड़ेगा 10 से 15 मिनट तक या 10,000 स्टेप चल लें। और हम लोग का क्या है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, हम लोग को पॉजिटिव रहना पड़ेगा। ए मतलब एटीट्यूड, हम लोग को पॉजिटिव एटीट्यूड रहना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा कहाँ से? अगर हम लोग बुक अच्छा पढ़ रहे हैं, गुड एसोसिएशन में हैं, अच्छे लोग की संगत में हैं और अच्छा सोच रहे हैं, ना? अच्छा सोचना भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आजकल का जो समय चल रहा है उसमें कोई अच्छा सोच नहीं पा रहा है। कोविड ने सबको हिला के रख दिया है, सब लोग स्ट्रेस में, डिप्रेशन में आ गए हैं। तो हम लोग को पॉजिटिव एटीट्यूड रखना ही पड़ेगा। ऐसे संगत में जाना ही पड़ेगा कि हम लोग पॉजिटिव रहें, तो स्वस्थ रह सकते हैं। और हम लोग बात करें आर की, तो हम लोग को रेस्ट चाहिए, प्रॉपर रेस्ट चाहिए। 7-8 घंटे का
वो कहते हैं ना कि अगर हम लोग बेड पे पड़े तो हम लोग को पता ही नहीं चले। ये नहीं कि अगर बेड पे हैं तो नींद नहीं आ रही, बस करवट बदल रहे हैं, ऐसा स्लीप नहीं होता है। 7-8 घंटे मतलब अच्छी नींद चाहिए। कोई एकदम साउंड स्लीप चाहिए ना अच्छे से। अब गुड न्यूट्रिशन, अब हम लोग को न्यूट्रिशन क्या चाहिए? गुड चाहिए। एयर जो हम लोग का है शुद्धता, वाटर, फूड अच्छा होना चाहिए। ये सब हम लोग का न्यूट्रिशन में जो कमी है उसको, ऐसा अगर गुड न्यूट्रिशन की बात करें तो हम लोग को ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो हम लोग बता दें कि वैसे तो लोग बताते हैं न्यूट्रिशन के लिए ढेर सारे प्रचार-प्रसार आ रहे हैं, टीवियों में ऐड देख रहे हैं, ना? अच्छे सर भी प्रचार कर रहे हैं कि अगर हम लोग को अ अगर हम लोग का जो वज़न है उसके हिसाब से पर केजी ग्राम हम लोग का प्रोटीन होना चाहिए। तो हम लोग प्रोटीन लें, मल्टीविटामिन्स लें, मिनरल्स लें, लेकिन हम लोग का ऑर्गेनिक होना चाहिए। तो आइए देखते हैं, ढेर सारे मार्केट में हैं, लेकिन आइए देखते हैं कि हम लोग कौन-सा ले सकते हैं न्यूट्रिशन को। तो हमारे पास एक बहुत ज़बरदस्त न्यूट्रिशन है जो हम लोग का न्यूट्रीलाइट का है। मैं बताती हूँ व्हाई न्यूट्रीलाइट, न्यूट्रीलाइट ही क्यों? इसके बारे में मैं बता दूँ, तो ये जो इसका सीड है, जिससे बीज होता है, बीज जो होता है वो भी देसी बीज, इसको खुद बोया जाता है, खुद के फॉर्म में बोया जाता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में उगाया जाता है। फिर उसके बाद इनका हार्वेस्ट जो है खुद का होता है और फिर उसके बाद हम लोग का फार्मूला तैयार किया जाता है, उस बीज से जो हम लोग को उसमें से न्यूट्रिशन चाहिए, जो पोषक तत्व चाहिए, फिर हम लोग का सप्लीमेंट बनता है, फिर हमारे पास आता है। तो इसलिए न्यूट्रीलाइट बहुत ही अच्छा है, हम सभी के लिए। तो इसके बारे में मैं इसके फीचर्स बता दूँ तो ये सिंस है 1934 से 1934 से न्यूट्रीलाइट नंबर 1 है। आप सोचिए 1934 से तो हम लोग का जन्म भी नहीं हुआ था, इतना पुराना है ये। अ वेस्ट ऑफ साइंस है। ये साइंस वैज्ञानिक लोग ये इसको तैयार करते हैं, इसको बताते हैं, वेस्ट ऑफ नेचर है। इसका अगर हम लोग जो इसकी खेती होती है, जो पहाड़ों का पानी आता है उससे खेती होती है, बिना केमिकल के। वैसा शुद्ध पानी तो हम लोग पीते भी नहीं हैं, जिस शुद्धता से खेती होती है। बेस्ट ऑफ पीपल, पीपल लोग यहाँ पे करने वाले जो लोग होते हैं बहुत बेस्ट होते हैं। वो छठ के आते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं? ये है 86 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब 86 साल हो गया एक्सपीरियंस। 150 सेन साइंटिस्ट हैं इसके लिए और 200 पेटेंट है, 500 सेंटर है, जो लैब है 500 हैं इसके और 200 पेटेंट। पेटेंट की बात करा दें तो एक पेटेंट कराने में करोड़ों-करोड़ों रुपया लग जाता है, जल्दी पेटेंट नहीं होता है। और यहाँ पे हम लोग के जो हैं 200 पेटेंट हैं और ये क्या है 6500 एकड़ में ऑर्गेनिक फार्मूला है, इसका मतलब ऑर्गेनिक खेती की जाती है, फार्मिंग है इसका 6500 एकड़ में। और ये कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नो एलर्जी, मतलब कोई एलर्जी नहीं है, रिएक्शन नहीं करता है, कुछ भी नहीं है। तो आइए बता दें कि न्यूट्रिशन में हम लोग को क्या लेना चाहिए? इसके आगे देखते हैं कि ज़रूरी क्या है, हम लोग को फाउंडेशन प्रोडक्ट क्या होने चाहिए न्यूट्रिशन के। तो मैं बता दूँ भारत में न्यूट्रीलाइट रेंज जो हम लोग का है पीडीओ, पीडीओ तो सबको लेना ज़रूरी है। जो कहते हैं ना जब भी मैं अभी मैं बताई 80% लोग अपने आप को स्वस्थ मानते हैं, उनको बहुत ज़रूरी है ये लेना, क्योंकि ये फाउंडेशन है हम लोग का। प्रोटीन, डेली ओमेगा, जैसे हम लोग केक बनाते हैं, अगर हम लोग केक तैयार कर रहे हैं, जो बर्थडे में केक काटते हैं, अगर हम लोग केक बनाते हैं तब उसके बाद सजावट करते हैं। अगर हम लोग सजावट कहाँ करेंगे जब केक ही नहीं रहेगा? तो ये हम लोग का केक ही है, जो हम लोग के अंदर जाना चाहिए। फिर उसके बाद हम लोग कोई भी न्यूट्रिशन और ले सकते हैं, उसके ऊपर से जो सजावट का काम करता है। तो हम डेली के बारे में बता दें तो हमारे पास जो डेली है ये मेरा पिक दिख रहा है? ये डेली है, जिसमें हम लोग को डेली का मतलब डेली लेना पड़ेगा इसको। और इसमें है 13 विटामिन्स, 11 मिनरल्स हैं। सभी के सभी पोषक तत्व हैं,
जो हम लोग को खाना भोजन से, फल से नहीं मिल पा रहे हैं। इसको लेके हम लोग अपने रोज के खाने को पूर्ण कर सकते हैं। एक डेली हर दिन भोजन के साथ ले सकते हैं इसको, और हर लोग की ज़रूरत है ये, क्योंकि ये सब की कमी हो रही है। और हम लोग बता दें, ये हम लोग का है ओमेगा 3, जो फैट होता है, एक बैड फैट होता है ना, ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 को बैलेंस करके रखना पड़ता है। ओमेगा 6 हम लोग भरपूर ले रहे हैं, लेकिन ओमेगा 3 नहीं ले रहे हैं। जो हम लोग जंक फूड खा रहे हैं ढेर सारे, तो हम लोग को ओमेगा 3 लेने की ज़रूरत है। ओमेगा 3 कहाँ से मिलता है? अखरोट, तीसी का तेल, ये तो ले नहीं सकते, लेकिन ये अगर हम लोग टैबलेट ले रहे हैं, इसमें लिखा है 3 टाइम ले रहे हैं, 1 दिन में 3 टैबलेट, वैसे 2 ले सकते हैं, जैसा जिसका हो, लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि 1 टू 3 ले सकते हैं इसको हम लोग। और ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, और हमारे जो ब्लॉकेज लोग कहते हैं ना, खून का जमना, खून को पतला करता है, ब्लड सर्कुलर अच्छा होता है, बाल, स्किन, नेल सभी कुछ अच्छा होता है इससे, ये ओमेगा 3 से। और हम लोग का आता है प्रोटीन पाउडर, जो कि हर लोगों की ज़रूरत है, क्योंकि प्रोटीन की बात करूँ मैं तो, अगर मैं हड्डियों को छोड़ के बाल से नाखून तक बात करूँ, तो ये सारे प्रोटीन के बने हुए हैं। इसलिए हम लोग को ज़रूरत है। अच्छे सर भी यही प्रचार कर रहे हैं कि अगर हम लोग का जितना किलो वज़न है, उसके हिसाब से उतने ग्राम हम लोग को हर दिन प्रोटीन की ज़रूरत है। अगर हम लोग दाल से ले रहे हैं और चीज़ से ले रहे हैं प्रोटीन, तो हम लोग को 20 या 25 ग्राम मिलता है, लेकिन वो रोज़ की गैप जो हो रही है, उसको भरपूर करने के लिए यहाँ से प्रोटीन लेना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ऑर्गेनिक है। ये बिना स्वाद का है, जिसमें मिलाएँगे उसी का स्वाद रहेगा। तो हम लोग किसी में इसको मिला के पी सकते हैं, जैसे हम लोग दाल के जूस में, दूध में, और बनाना शेक हुआ, मैंगो शेक हुआ, किसी चीज़ में, छाछ में वो पी सकते हैं। इसमें जो जो इस ऑल प्लांट प्रोटीन जो है, सोया और पीला बीट जो है, ये सब से बना हुआ है, प्लांट से बना हुआ है। तो ये बहुत ऑर्गेनिक तरीके से बनाया गया है, तो हम लोग को ये लेना बहुत ज़रूरी है। जो हम लोग के सेल्स हैं, उसको रिपेयर करता है। हम लोग के बॉडी में जो सेल्स हैं ना, डेली मरते हैं और बनते हैं। तो जब हम लोग डेली मरते हैं, तो अगर बनना है तो उसके लिए प्रोटीन लेने की ज़रूरत है। कमी हो जाएगी तो सेल्स नहीं बनेंगे, तो हम लोग की बॉडी कमज़ोर हो जाएगी, इसलिए प्रोटीन की ज़रूरत है। और हम लोग बता दें उसके ऊपर, एक और बता दें तो हम लोग का हर्बल प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि हर लोगों की नीड बन गई है, लोग हर्बल के नाम पे माँगते हैं। तो हम लोग के हर्बल में आता है एक कमल की विविधि हरित, जो जिसका डाइजेशन सिस्टम सही नहीं है, उसके लिए है ये। और ये है हम लोग का अश्वगंधा, जो कि ज़बरदस्त प्रोडक्ट है ये अश्वगंधा। और ये हम लोग का तुलसी है, जो इम्यूनिटी, इस समय कोविड आया है ना, तो ये तुलसी बहुत ज़बरदस्त है इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, और अश्वगंधा भी। तो हम लोग को लेने की ज़रूरत है इस सब की। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके का है। इसके बारे में बता दें तो ये डीएनए टेस्ट से बनाया गया है। अगर तुलसी की बात करें, तो तुलसी की बहुत सारी प्रजातियाँ होती हैं, लेकिन अगर डीएनए टेस्ट करके ही पता चलता है कौन पत्ती किससे मिल रहा है, और किस पत्ती में वो इंग्रीडिएंट्स मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए काम करते हैं। वो मिलाया गया है, और 100 पत्तों का एक टैबलेट है। अगर हम लोग तुलसी खाते हैं तो 100 पत्ते नहीं खा सकते, लेकिन एक टैबलेट में उसके पोषक तत्व जो इंग्रीडिएंट्स से डाला गया है, जो एक टैबलेट में हमको मिल जाता है। ये बहुत अच्छा है, जिसको हम लोग कहते हैं कि प्योरिटी, सिक्योरिटी एंड पोटेंसी, ना, यहाँ शुद्धता भी है, सिक्योरिटी भी है, और शक्तिशाली भी है, ये सारी प्रोडक्ट। तो बस मेरा इतना ही रहा आज का। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कोई क्वेश्चन है तो कोई पूछ सकता है। तो थैंक यू।